दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लान। अरे सॉरी, हाँ टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने प्रकार का होता है ये देखने वाले हैं कि जैसे अपन प्लान बनाते हैं ना, तो अपन बोलते हैं ना कि यार ये इस टाइप का प्लान है, इस टाइप का प्लान है। जैसे मैं आपको अगर पूछूं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आए और लिखा हुआ है 7 बजे आना है, 12 बजे जाना है, ऐसा लिखा हुआ, कितने बजे आना है? 7 बजे आना है, 12 बजे जाना है। इससे पहले गए तो तुम्हारा काटा जाएगा हाफ डे या पैसा सर काटा, ठीक है? ये लिखा हुआ। तो ये कैसे टाइप की प्लानिंग है? अब आप पूछोगे ना, आपस में डिस्कस करोगे ये क्या है ना? उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है तो आप पूछते हो ना आपस में क्या है। तो वैसे ही अलग अलग प्लान भी बनते हैं। कहाँ? ऑर्गेनाइजेशन में। कहाँ बनते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। सो अब जो पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ प्लान। अब देखो, प्लान को सबसे पहले ना समझना है तो उसको जानना पड़ेगा पहले यूज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? यूज का मतलब क्या होता है? पहले इस्तेमाल करें फिर साले घटिया लोग। चल अब बढ़ते हैं अपन आगे। टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान कितने टाइप का आता है? तो बोलता है यूसेज के बेसिस पे 2 टाइप के प्लान है। कितने? 2 टाइप के प्लान, एक सिंगल यूज, एक स्टैंडिंग। डबल यूज, सिंगल यूज और स्टैंडिंग। मेरे को पता था कोई ना कोई ये कहेगा डबल यूज। सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान वो होता है जो आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, बार बार इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि अगर करोगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि वो बार बार के लायक होता ही नहीं है। अरे जैसे मान लो कुछ, चलो मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता। आप कोचिंग लेट आए, एक बार बोल सकते हो ना टायर पंचर हुआ, हर दिन बोलते रहोगे क्या? नहीं ना। तो वो क्या प्लान है? सिंगल यूज प्लान। एक बार चल जाएगा, पर कुछ ऐसा होता है जो आप बार बार यूज कर सकते हो, है ना? हर थोड़े थोड़े दिन में यूज कर सकते हो। उसको स्टैंडिंग बोलेंगे। जैसे सर तबियत खराब है, क्या ही कर लूंगा मैं पैरासिटामोल खिला दूंगा। स्टैंडिंग, हम भी मजबूर। हाँ ठीक है, तबियत खराब है, गिरे सांप काट। चलो आगे। तो सिंगल यूज प्लान इज दैट टाइप ऑफ प्लान व्हिच कैन बी यूज्ड ओनली once in a situation, but standing plan are those plan which can be used again and again and again and again. Clear है? चलो अब बात करते हैं अब पहले टाइप ऑफ प्लान। A plan is a commitment to taking a certain course of action to achieve specific goals. Depending on the use and length of the planning period, plans can be categorized into many types है, but अभी यूसेज के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। According to the usage, single use and standing plan are of 2 types. समझ में आ गया ना? प्लान का मतलब वो सारे चीजें जो हम अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए यूज करते हैं। डन? समझ में आ गया? अब वो 2 टाइप का, सिंगल यूज है स्टैंडिंग। सिंगल यूज यानी 1 टाइम होगा, स्टैंडिंग यानी बार बार। A single use plan is a set of instruction designed to handle one time only problem. कैसी प्रॉब्लम? One time only problem. It was created for one time endeavor or event with a single goal in mind कि भैया वो जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, वो सॉल्व होनी चाहिए, जो 1 टाइम आई है। A plan like this is made to satisfy the requirement of a certain situation. एक सिचुएशन जो आया है उसको हैंडल कर पाऊं, इसलिए मैं क्या बनाता हूं? सिंगल यूज प्लान। चलो, क्योंकि वो सिचुएशन बार बार नहीं आएगी, इसलिए एक बार मैंने वो प्लान बनाया और उसको हैंडल कर लिया। अगला, a single use plan duration varies based on the type of project. For example, a single event plan may last 1 day, but a single project may last 1 week or months. ठीक है, ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। Single use plan can be reused, but they are no longer useful once they have accomplished their goal. Single use plan जो होते हैं ना, एक बार ही काम आते हैं, उसके बाद उनका कोई काम नहीं रहता। डन? जैसे सर बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर एग्जांपल। तो इसमें आप पढ़ना बजट और प्रोग्राम मेनली इसके अंदर आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान किसको बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान आर यूज्ड फॉर एक्शन दैट ऑकर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। बार बार अगर कोई चीज होती है, बार बार कोई चीज होती है, तो आप उसके लिए क्या बनाते हो? प्लान, स्टैंडिंग प्लान। अगर कोई इवेंट, अगर कोई प्रॉब्लम बार बार आती है, तो उसके लिए कौन सा प्लान बनाते हो? समझ में आ गया? तो स्टैंडिंग प्लान बार बार यूज होने वाला प्लान है। इट इज क्रिएटेड वंस एंड रिटेन्स इट्स वर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या ओवर टाइम एज इट अंडरगोस चेंजेस एंड अपडेट। थोड़े बहुत अपन चेंज या अपग्रेड कर देते हैं उस प्लान में, पर प्लान मेन स्ट्रक्चर अभी भी वो प्लान का वो ही रहता है। प्लान पूरी तरीके से चेंज नहीं होगा। समझ में आया? अगला, इट इज क्रिएटेड वंस एंड देन एडजस्टेड एज पर नीड टू सैटिस्फाई द बिजनेस रिक्वायरमेंट। पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, नॉर्म्स आर ऑल द स्टैंडिंग प्लान्स। तो दिक्कत है क्या? अब ये समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या लिखा है नीचे, जो है कुछ देर में आपको समझ में आना लग जाएगा। चलो, अब प्लान ना कुछ कैटेगरी में बांटे गए हैं। कैसे क्लासिफाई किए गए हैं? बेस्ड ऑन व्हाट गोल्स द प्लान डिजायर टू अचीव।
क्या अचीव करना चाहते हो उस बेसिस को प्लान पे बांटा गया, अलग अलग प्लान बताए गए। डन। सबसे पहले प्लान का नाम है ऑब्जेक्टिव। एक ऐसा प्लान है जो बताता है एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी। क्या बताता है? डन है, एंड रिजल्ट बताता है क्या करना चाहती है आगे जाके, क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बताओ, पैसे कमाने, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि लालची औरत है नहीं भैया पैसा चाहिए, जाहिर सी बात है पैसा चाहिए, तो ये इनका ऑब्जेक्टिव हुआ। ठीक है, घर का काम क्यों करते हो, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि मम्मी को तो मम्मी कूद के मारेगी ना ऐसा, फड़फड़ा जाएंगे, है ना। प्रज्वल क्यों काटा तू इसकी बहन को? अपनी मेरा सपोला है। चलो, सो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या रहता है? एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी। तो ऐसा प्लान जब आप बना रहे हो कि मेरे को ये चीज अचीव करना है, मेरा बिजनेस क्यों चालू हुआ सर? क्योंकि ना मेरे को 10 करोड़ रुपए कमाना है, तो ये मेरा क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव। तो ऐसा प्लान जिसमें मैं डायरेक्ट एंड रिजल्ट की बात करूं, ऑब्जेक्टिव बन जाता है। एंड में क्या क्या करना क्या चाह रहे हो? ऑब्जेक्टिव। जो करना चाह रहे हो वो क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव। सर मैं पढ़ लिख के क्या करना चाहता हूं? एक दिन प्लेन उड़ाना चाहता हूं सर, प्लेन उड़ाना चाहता हूं, मजाक नहीं सर, ऐसा वाला प्लेन उड़ाना चाहता हूं कि मैं बस बच जाऊं। Objectives are the desired outcome that management hopes to attain through its activities. Ultimately जो आप अचीव करना चाहते हो, they could be intended to reflect the anticipated future position that management aspires to. यानी फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हो, मैनेजमेंट क्या चाहता है फ्यूचर में, यही तो बताता है क्या? ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? अगला, सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन द प्लानिंग प्रोसेस। पहले आप ऑब्जेक्टिव भी तो सेट करते हो, तब तो बाकी काम करोगे, पहले सोचो तो करना क्या है, तभी तो करोगे। चलो आगे। Objective must be stated in terms, that is they must be quantifiable and documented in the form of written declaration of the desired outcome to be achieved within a certain time frame। यानी ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है? टाइम भी रहता है, क्या रहता है? टाइम भी रहता है, और क्वांटिफाइबल यानी क्वांटिटी में रहता है। किसमें रहता है? क्वांटिटी। 10,000 करोड़ कमाना है, क्वांटिटी है कि नहीं है? कि क्वालिटी है? मेरे को प्लानिंग अच्छे से करनी है, ये कोई ऑब्जेक्टिव हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या है? क्वालिटी है, क्वांटिटी। और जब भी याद रखना ऑब्जेक्टिव, मैंने बोला 10,000 करोड़ कमाना है, तो एक टाइम भी होगा, कितने साल में कमाना? सर 3 साल में कमाना है, तो ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑब्जेक्टिव। Example, a 20% return on investment, a 10% increase in sales target, and so forth. The objective of the should be achievable and realistic. Realistic होना चाहिए, ऊपर ऊपर बातें नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया ना? अब जैसे मान लो प्रज्वल, अपना कौन? प्रज्वल, आप तो जानते ही हैं, सेलिब्रिटी हमारे यहाँ का। तो प्रज्वल एक दिन क्या बोला, प्रज्वल को कोई मान लो पसंद आ गई, प्रज्वल ने ऑब्जेक्टिव रखा कि जिद है अब तो, है ना। तो प्रज्वल ने बोला तेरे लिए चांद तोड़ के ला दूंगा, सामने वाले ने बोला लेके आ फिर बात कर। क्या ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक था? नहीं था। क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जग सुना सुन। चलो नेक्स्ट। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी। बोला जाता है ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए 2 टाइप के प्लान बनाए जाते हैं। कितने टाइप के? एक होता है स्ट्रेटेजी, एक होता है पॉलिसी। एक होता है स्ट्रेटेजी, पॉलिसी। किसको पूरा करने के लिए? ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए। क्या है? स्ट्रेटेजी कब यूज होता है पता है? जब मैं किसी को पीछे करना चाहता हूं, मैं आगे निकलना चाह रहा हूं और सामने वाले को, है ना, तब आप बनाते हो स्ट्रैटेजी। ये ना एक मिलिट्री टर्म है, स्ट्रैटेजी एक मिलिट्री टर्म है, जिसमें हम सामने वाले को क्या करना चाहते हैं? हराना चाहते हैं, पछाड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? पछाड़ना। ठीक है, बोले डन। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ओके। तो स्ट्रैटेजी refers to the long-term decision that defines an organization direction and scope. It is formulated for solving challenging and unforeseen problems. Done है? These are the plans that an organization develops to deal with a variety of conditions, threats and opportunities. यानी इनसे डील करता है। Done? Internal strategy refers to the process of organization managers developing a new business strategy. यानी इंटरनल बनती है, एक्सटर्नल बनती है। इंटरनल स्ट्रैटेजी का मतलब अंदर के मैटर को सॉल्व करने के लिए अपन बना रहे हैं क्या? स्ट्रैटेजी। और अगर मान लो अंदर के मैटर समझ रहे हो ना, जैसे वर्कर स्ट्राइक कर दिए,
उसको सॉल्व करना है तो क्या बनाओगे? इंटरनल स्ट्रेटेजी। और बाहर में कोई प्रॉब्लम है, बाहर वाले के कस्टमर हल्ला कर रहे हैं कि प्रोडक्ट खराब आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या बनाएंगे? एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी। तो वही तो बोल रहा है, एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेटेजी इन द रेस्पॉन्स ऑफ कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी। कंपटीटर के प्रति कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाना, ये रहता है एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी। अब कंपटीटर मतलब कंज्यूमर से ही तो डील करेंगे अल्टीमेटली, है ना, यानी कंपटीटर के अगेंस्ट में कोई स्ट्रेटेजी बनाना। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, चलो मैं बना रहा हूं मैगी, मैं क्या बना रहा हूं? मान लो, और मेरा कंपटीटर जो है वो बनाता है यूपी। अब मैंने अभी देखा कि मैगी के मैंने एक बार जस्ट दाम बढ़ा दिए तो मेरी ना सेल धीरे से कम हो गई यार, क्योंकि हर कोई जाके क्या मांगता था? 10 वाला मैगी। दुकान पे जाता था यही बोलता था ना, भैया 10 वाला मैगी देना। कभी ऐसा बोला भैया मैगी इतने ग्राम का देना? नहीं, क्या बोला? 10 वाला मैगी देना। और वो यूपी साला 10 का ही बेच रहा है, मेरे को तो घाटा हो रहा है ना। मेरे पूरे कस्टमर कहाँ चल जा रहे हैं? मैं बोला कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं इसको पछाड़ पाऊं, नहीं तो ये तो मेरे को पछाड़ देगा। क्या कर देगा? ठीक है, डन। तो अब क्या हुआ? अब मैंने बोला एक काम करता हूं ना, मैं दाम 10 रखता हूं पर जो क्वांटिटी है वो कम कर देता हूं। हाँ मेरी जान। ठीक, तो सही रहेगा नहीं रहेगा? बढ़िया रहेगा ना, कि 10 का अभी मैं मैगी बेचूंगा बट क्वांटिटी पहले से कर दूंगा कम। अब तो यार लोग अभी भी जाएंगे और क्या बोलेंगे? मैगी दे दो, 10 वाला मैगी देना। ले ये तो कम है, हाँ इतना ही है। डन, चलो। तो अब भैया समझ गया ना कि मैं कैसे बीट कर रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। दीज आर द प्लान्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप। ये तो पढ़ लिया अपन, इंटरनल स्ट्रेटजी बता दिया, ये बता दिया। चलो, फॉर एग्जाम्पल सेलेक्टिंग एन एडवर्टीजमेंट मीडियम, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड मेनली स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन टेक प्लेस एट 3 लेवल्स, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। कहानी दी हुई है, अब सुनो। स्ट्रैटेजी बेसिकली ना, स्ट्रैटेजी, अब देखो स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में कंफ्यूजन रहता है, अब मैं आपको बता रहा हूं। सुनो, स्ट्रैटेजी सबसे पहला तो याद रखना, बिजनेस के लिए एक आउटलाइन सेट करता है या आउटबाउंड सेट करता है, जिसके अंदर रह के आपको काम करना है। बोलते हैं ना ये तो मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं था, इसका मतलब आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो जिसके अंदर आपको वर्क करना है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी एक ऐसा प्लान जो आपकी क्या सेट करे? बाउंड्री सेट करे। डन, कि इतने में रह के ही आपको क्या करना है? सामने वाले को हराना है, काम करना है। डन, पहला, यानी ये आउटलाइन सेट करता है, या आउटबाउंड बोलते हैं इसको, है ना, आउटलाइन या आउटबाउंड। डन, क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा, स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसे काम के लिए रहता है जो कि रेगुलर वर्क नहीं होता। कौन सा वर्क नहीं होता? रेगुलर वर्क नहीं होता, यानी रेगुलर काम के लिए कभी भी स्ट्रैटेजी नहीं बनती। बोलते हैं ना जो रेपिटेटिव काम रहता है ना उसके लिए स्ट्रैटेजी नहीं बनती। स्ट्रैटेजी हम ऐसे काम के लिए बनाते हैं जो इरेगुलर वर्क है। समझ में आ रहा है ना? बार बार करने की जरूरत नहीं। पॉलिसी एक ऐसा प्लान है जो रेपिटेटिव काम के लिए यूज होता है, यानी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो कुछ काम ऐसे रहेंगे जो बार बार करने, कुछ काम ऐसे जो बार बार नहीं कर रहे। जो बार बार नहीं करना उसके लिए क्या बनता है? स्ट्रैटेजी। जो बार बार करना उसके लिए क्या बनता है? पॉलिसी। समझ में आया? इतना क्लियर है? तो मैंने दो चीजें भी स्ट्रैटेजी के बारे में बताई। क्या क्या? ये आउटलाइन सेट करता है और रेगुलर वाला काम इसके अंदर नहीं। सर अब जैसे एक आध एग्जांपल दे दो। मेरी स्ट्रैटेजी अभी जैसे मैंने बताया ना, स्ट्रैटेजी का एग्जांपल दिया था, वही इसका बेस्ट एग्जांपल है। डन, समझ में आया? और भी नीचे अभी एक आध दो मैं आपको बीच में और बता दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब क्या बात कर रहे हैं? पॉलिसी। पॉलिसी अगेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का एक तरीका है, हाँ कि ना? इससे जनरल प्रॉब्लम का जनरल सोल्यूशन देते हो। क्या देते हो? वही रिपीटेटिव वर्क का एक बना दे रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिसी। रिपीटेटिव वर्क के लिए अगर एक प्लान बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिसी। जैसे मैं एक बात बोला, मैं बोला 10,000 करोड़ रुपए मेरे को जनरेट करने हैं ना? मैंने बोला यार मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, कैसे खरीदूंगा? तो कोई ने बोला कि आप ना क्रेडिट पे खरीदोगे, 3 महीने के क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीदने वाले हो। ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि पॉलिसी रहेगी? अब मेरे को ये बताओ। मेरे को अचीव करने के लिए मैंने पूछा ना मैं अचीव कैसे करूं, तो बोले सबसे पहले ये डिसाइड करो कि रॉ मटेरियल कैसे खरीदोगे, काम कैसे करना। तो मैंने बोला रॉ मटेरियल जो है हम 3 महीने के क्रेडिट पे खरीदेंगे। अब बताओ रॉ मटेरियल खरीदना रेगुलर वर्क है या इरेगुलर वर्क है?
रेगुलर वर्क है, तो रेगुलर वर्क के लिए मैं क्या बनाऊंगा? समझ में आ गया? क्लियर है? अभी केस स्टडीज और एक आध दो बता दूंगा ना, तो आप टेंशन ना लेना, समझ में आ जाएगा। ये दो में ही थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। चलो, पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी आर ब्रॉड स्टेटमेंट्स दैट डायरेक्ट पीपल थॉट्स एंड एनर्जीज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इट सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर इंटरप्रेटिंग स्ट्रेटजी। यानी स्ट्रेटजी को समझने के लिए अपन पॉलिसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? पॉलिसी का। अच्छा, आपने ये सुना होगा अमेज़न में लिखा रहता है 15 डे रिटर्न। तो सर ये क्या है? तो यहां पे लोगों सबको प्रॉब्लम होती होगी ना कि सर कितने दिन में रिटर्न करना है। जनरल प्रॉब्लम, कॉमन सोल्यूशन कि भैया कितने दिन का टाइम पीरियड दे दिया? 15 दिन का। लो, सबके लिए एक है। ऐसा नहीं है ना कि मेरे लिए 17 रहेगा, सबके लिए एक बराबर। डन ना? चलो, अब वो बार बार वाला काम था कि एक बार वाला काम था? समझ गए ना? Policy exists for all level department within the organization, including large and small policies. It is formulated for solving common and routine. मैंने बताया ना, बार बार होने वाला, रेगुलर वाला। Policy establish the boundaries within which a management can operate. अब पॉलिसीज भी बाउंड्रीज सेट करता है। स्ट्रैटेजी और पॉलिसी दोनों ही किसके लिए काम करते हैं? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने। तो दोनों ही कहीं ना कहीं क्या सेट करेंगे? बाउंड्री सेट करेंगे ना। पर कभी अगर बोले ना कि बाउंड्री कौन सेट करता है, तो अब डायरेक्टली स्ट्रैटेजी बोलना है। ठीक है? अगर क्वेश्चन में कभी आया, क्योंकि दोनों ही सेट करते हैं, पर ज्यादातर ना बेटा इंपॉर्टेंट पता है क्या रहता है? स्ट्रैटेजी। याद रहेगा? चलो आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट, policies establish the boundaries within a management can operate. They are adapted because they can be altered as needed. अपन बदल सकते हैं जब मन करा। पॉलिसी को अपन क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं जब क्या करें? मन करे। Done? अगला क्या बोलता है? They are adaptable because they can be, ये हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग थिंग्स ऑन कैश ओनली बेसिस, सिंगल सोर्स परचेजिंग एंड सो फोर्थ। अब मैंने बताया ना, रॉ मटेरियल कैसे खरीदेंगे? क्रेडिट पे। ये क्या बन गया? पॉलिसी। क्या बन गया? समझ में आ गया? अगला प्रोसीजर। अगला क्या है? प्रोसीजर का मतलब पता है क्या रहता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। अगर एक प्लान आपको स्टेप बाय स्टेप कोई बता रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोसीजर। डन? अच्छा, इधर आना, आजा। ये हमारी पुष्पा है। अब पुष्पा अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना है, ठीक है? चलो, अब ये बताएगी कि मान लीजिए कुछ खाना ना बनाना आता है ना आपको? मैगी बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे? मैगी। मैगी कैसे बनाते हैं? चलो, हाँ मैगी बनाना। चलो, मैगी डाले, मसाला डालो। बेटा पतीला तो रखी नहीं। हाँ तो चलो, पहले गैस है। हाँ गैस चालू, ऑन करे गैस। आग तो लगाएंगे बेटा नीचे। नहीं, पहले उसको रखेंगे पतीला, उसके बाद गैस ऑन करेंगे। हाँ, फिर उसके बाद पानी डाल दिया। अरे आग नहीं लगाई। चलाई ना। अच्छा, गैस ऑन मतलब लगा दिया। ठीक है, और पानी डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर उबल रहा है। हाँ, गुड़ हो रहा है। अब मसाला डाल दिया। अब तो क्या बन गया? थोड़ी देर में मसाला डाल, मैगी तो डाली नहीं, मसाला डाल। नहीं, ये मसाला डाली ना। हाँ, मसाला और फिर डाल दी मैगी, मिला दी। हाँ, अब वो सादा बना रही है। फिर ढाक दी, बुड़ हुआ, बंद कर दिया, हो गया। डन। फिर उसके बाद नमक भूल गई। तो समझ में आया? अभी ये जो इन्होंने आपको बताया ना, इसी को बोलते हैं प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। क्योंकि इन्होंने क्या बताया? स्टेप बाय स्टेप। हालांकि बहुत गलतियां। वेरी गुड, तालियां हो जाए यार। और प्रज्वल के लिए अलग से। चलो इधर। सो यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नहीं। तो बोलता है प्रोसीजर आर द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाई हाउ अ टास्क शुड बी कंप्लीटेड। अगला बोलता है दे स्पेसिफाई व्हिच टास्क शुड बी कंप्लीटेड इन व्हिच ऑर्डर। किस ऑर्डर में एक टास्क को किया जाएगा। डन? अगला, इन जनरल द सीक्वेंस ऑफ एक्शन आर टू बी टेकन टू इंप्लीमेंट अ पॉलिसी एंड अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। यानी पॉलिसी को कैसे अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव करना है, अपन बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप तरीका। वो कौन बताएगा? प्रोसीजर। को क्या बताएगा? प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप। डन? नेक्स्ट, रूल एक ऐसे टाइप का प्लान है बेटा। रूल एक ऐसे टाइप का प्लान है जो कि बताता है डूज एंड डोंट्स ऑफ एन एक्टिविटी। क्या बताता है? क्या करे क्या ना करे। और रूल ही एक ऐसा प्लान है जिसके थ्रू आप सामने वाले को पनिश कर सकते हो, पेनाल्टी चार्ज कर सकते हो। क्या मैंने बोला? रूल एक ऐसे टाइप का प्लान है जो बताता है डूज एंड डोंट्स ऑफ एन एक्टिविटी।
इसका मतलब क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन बताएगा? सर जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने रूल सेट किया जब भी कोई ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जाएगा तो पूरा हीट इंसुलेटेड कपड़ा, वो जो भी होगा हीट प्रोटेक्टेड कपड़ा पहन के अंदर जाएगा, वरना जाहिर सी बात है ब्लास्ट फर्नेस में गर्मी बहुत हो जाती है, अंदर जाओगे पके हुए चिप्स टाइप बाहर आओगे, है ना, तो बहुत गर्मी रहती है ना, काफी एक्सट्रीम। सो देयरफॉर आपको ऐसा फॉलो करना है, नहीं करोगे तो मैं आपको पनिश करूंगा, फाइन लूंगा, क्या पता आपके अंदर मौत हो जाए, उसका जिम्मेदार मेरे को माना जाए, तो भैया थोड़ा ध्यान दो। वैसे ही मैंने बोला वर्किंग टेबल पे जब काम करोगे तो आपको पूरा सूट पहन के काम करना, सेफ्टी गियर पहनने, है ना। आपने पता चला हाथ में अच्छा मोटा मोटा ग्लव्स रहता है, वो नहीं पहना, अब ड्रिल मशीन पे काम कर रहे थे, ड्रिल करते करते अब आपका हाथ वहां नाचे ले रहा है, आप बोल रहे हो वाह अलग हो गया यार, दिक्कत है ना। ये सारी चीजों को ध्यान देना रहता है, इसीलिए हम क्या इंपोज करते हैं बेटा, रूल ना रिजिड होता है, उनको चेंज नहीं किया जाता। ठीक, ये क्या बताता है, व्हाट शुड एंड व्हाट शुड नॉट बी डन इन द सिचुएशंस। रूल आर रिजिड एंड डू नॉट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योरिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन। फॉर एग्जांपल धूम्रपान करना निषेध है, सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, होता है फिर भी तो करती है ना तू। हाँ आगे। अब मेथड का एकदम एकदम ऐसे देखी जाए करती है, दोस्ती खत्म खट्टी। चलो सुनो मेथड, व्हाट इज मेथड? मेथड का एग्जैक्टली काम करने का तरीका। अरे खाना बनाने के ही 10 तरीके हैं यार, सिगड़ी में बनाओ, चूल्हे में बनाओ, बैठ के बनाओ, एक है आके बैठ जाएगी। ठीक है। इधर से उधर जाने के अलग अलग तरीके हैं, बाइक से चले जाओ, साइकिल से चले जाओ, रेंगते हुए चले जाओ, डन है ना, समझ में आ रहा है? तो बोला यही जा रहा है, मेथड यानी काम करने का तरीका। जनरली में 2 तरीके होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या रहता है, ज्यादा मशीन का यूज करना, लेबर का कम यूज करना। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या रहता है, ज्यादा लेबर का यूज करना, मशीन का यूज कम करना। तो मेथड किस बारे में बताता है, काम करने के तरीके में बताता है। ठीक है, जैसे न्यूमरस ट्रेनिंग मेथड्स आर यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रेन इट्स पर्सन सच एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंडक्शन प्रोग्राम, दैट। तो मेथड यानी कोई भी काम करने का तरीका, और उसके अंदर अगर स्टेप बाय स्टेप कोई चीज बता रहा है कि वो कैसे काम होगा तो वो क्या बोलेंगे, प्रोसीजर। वेरी गुड। रूल क्या बताता है, डूज एंड डोंट्स, क्या करे क्या नहीं करे। ऑब्जेक्टिव क्या सेट करता है, एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी। स्ट्रैटेजी रिपीटेटिव रहता है, नॉन रिपीटेटिव रहता है। पॉलिसी, स्ट्रैटेजी किसी को हराने के लिए रहता है कि ऐसी के लिए रहता है, पॉलिसी रेगुलर काम के लिए, डन है ना। ठीक। कॉमन प्रॉब्लम का कॉमन सॉल्यूशन कौन देता है, पॉलिसी। वेरी गुड यार। अब बात करते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के लिए ना बेटा ऐसा इतना याद नहीं रखना है आपको कुछ, बस इतना याद रखना जीपीपीआर। क्या रखना है याद, किसी में भी अगर गोल भी हो, क्या हो गोल, प्रोग्राम भी हो, अरे सॉरी प्रोग्राम ही तो पढ़ रहे हैं, गोल है, प्रोसीजर है, गोल, पॉलिसी, रूल्स। ठीक है, गोल, प्रोसीजर, पॉलिसी, रूल्स, क्या बोलेंगे, GPPR, GPPR। डन। तो इससे क्या सेट हो गया आपका प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मतलब रहता है, अपन जैसे प्रोग्राम देखते हैं ना, तो उसमें भी गोल रहता है ना, गोल क्या, आपको एंटरटेन करना। प्रोसीजर रहता है, स्टेप बाय स्टेप उन लोग पहले से ही बताते हैं, पहले योगा, फिर योगा पे कपिल शर्मा शो देखते हैं, उसका गोल क्या है, एंटरटेन करना। प्रोसीजर, पहले कपिल आएगा, इस सेलिब्रिटी को बुलाएगा, फिर उन लोग के कास्ट आएंगे, फिर उन लोग अपना बकर करेंगे, यही होता है ना। पॉलिसी, कुछ चीजें सेट रहती, कॉमन चीजें सेट रहती है कि भैया जब भी जोक्स पढ़ेंगे तो उसको क्या करना है, ढैं ढैं म्यूजिक वाला रहता है ना, टिन 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 टिन। रूल्स, कोई भी आए बाय शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा, जो टाइम है उस पे आप आओगे, अगर कोई कुछ भी गलती होती है तो उसको हम दोबारा रिपीट करेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। स्पॉन्सर का नाम लेना ही लेना है, ये क्या है, रूल्स। तो अगर चारों एक चीज में है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। सो प्रोग्राम में इंक्लूड अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसेस, रेगुलेशन, टास्क एंड द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज नीडेड टू कैरी आउट एनी कोर्स ऑफ एक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स। अगर ये चारों एक में है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। समझ में आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, आ जाइए नेक्स्ट। और ये है सबसे आखिरी हमारा छोटा सा बजट।
बजट का मतलब क्या रहता है? अच्छा चलो एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है? अब मान लो नैया ने एक दिन बोला कि मेरे को बर्थडे पार्टी देने, क्या देनी है? बर्थडे पार्टी। देती नहीं है ना, गंदी है। ये बर्थडे पार्टी देना है, तो भाई पहले ये पापा के पास जाएगी और क्या मांगेगी? भीख बोलते उसको। तो पहले जाएगी पापा के सामने, बोलेगी ना पापा पार्टी बर्थडे। पापा बोले ठीक है बेटा 50 रुपए ले ले। बोले 50 पागल हो रहे हो क्या? क्या खिलाऊंगे इन लोग को? दो लोग का चॉकलेट नहीं बांटना है, पार्टी देना है। कितना चाहिए? बोली आप 10,000। नहीं मारूंगा। बोले अरे गलत सुने यार, 3,000 बोल रही हूँ मैं, सुनते नहीं हो। 3,000 ली, तो अब 3,000 इसका बजट बन गया ना, यानी खर्चा करने की कैपेबिलिटी बन गई। अब कैसे बाहर को जा सकती है? ये किस टर्म में सेट किया है? क्वालिटी की क्वांटिटी? क्वांटिटी। क्योंकि 3,000 बोला गया है, क्वालिटी। अच्छा पैसा है मेरे पास, अच्छा बहुत पैसा है मेरे पास, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोली ना। वो क्या बोली? मेरे पास कितना है? 3,000। उतने की पार्टी दे सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं। तो एक लिमिट सेट कर रहा है कि नहीं? तो बजट यानी स्पेंडिंग का कैपेबिलिटी भी होता है, ठीक है? बजट यानी कितना खर्चा करना है, तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं? बजट। क्लियर? चलो, अब बजट इज अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो भी आप चाहते हो, जो भी आप चाहते हो उसको अगर न्यूमेरिक टर्म्स में बता रहे हो तो वो भी बजट है। सर ऑब्जेक्टिव और बजट में डिफरेंस क्या है? लग रहा है ना ऑब्जेक्टिव में भी तो वही चाहत वाली बात की होगा। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, अभी और समझ में आएगा। फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, एक समय पे। सर इसका मतलब अभी मैं जो चाह रहा हूं ना, अभी अभी कि मेरे को चाहिए 1,000 रुपए चाहिए, क्या बन जाएगा? बजट। एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना 1,000 आ जाए तो मैं 1,000 खर्चा करूंगा, तो ये क्या है? मेरा बजट। लॉन्ग टर्म मेरे को क्या चाहिए था? याद करो मैं क्या बोला था थोड़ी देर पहले? क्या चाहिए मेरे को? 10,000 करोड़ रुपए। वो क्या था मेरा? ऑब्जेक्टिव। डन। तो ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये स्पेसिफिक टाइम के लिए यानी थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए होता है। डन। फॉर एग्जांपल सेल्स बजट, कि सेल्स कितना होना चाहिए। प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, उसमें कितना पैसा लगेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा। अबे रेल बजट आता है, सुनो ना, रेल वाले को कितना पैसा मिलेगा, यानी वो उसकी स्पेंडिंग कैपेबिलिटी बता रहा है, नहीं बता रहा है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ये आगे देख लो कुछ और भी। डन ना? कोई दिक्कत? तो इसी के साथ प्लानिंग चैप्टर होता है खत्म।